संपत्ति विवाद को लेकर आया नया मोड़। संपत्ति विवाद को लेकर त्रिलोचन सिंह कंस मामा ने पारिवारिक सूची में किया बदलाव। अशोकनगर की संपत्ति को 2025 में दिया बेच। 20 करोड़ की संपत्ति को बेचा सिर्फ 6 करोड़ में। भांजे को किया बेदखल। स्वर्गीय मां सुरेंद्र कौर का नाम पारिवारिक सूची से ही हटा दिया। दूसरी पारिवारिक सूची बना बिल्डर संजय पंजवानी और उसकी धर्म पत्नी आयशा पंजवानी के साथ मिलकर नाना की अचल संपत्ति को कलयुगी मामा ने बेच डाला। कूट रचित दस्तावेज, राजस्व की चोरी और दस्तावेजों में हेर फेर कर बेच दी सारी संपत्ति। सुरेंद्र कौर के पुत्र लकी सिंह के द्वारा इस संपत्ति को लेकर बिकने पर जताई गई आपत्ति और पुलिस को दी गई जानकारी पर सफलता न मिलने पर 14 जुलाई को जिलाधिकारी कार्यालय में जानकारी देने पर हुआ मुकदमा दर्ज। संपत्ति के फ्रॉड को लेकर जिलाधिकारी कानपुर ने मुकदमा कराया दर्ज। अब उम्मीद की रोशनी जागी। लकी सिंह ने कहा कि ऐसे अधिकारियों के चलते न्याय जरूर मिलता है। आइए सुने इस खास रिपोर्ट में क्या कुछ बोले पीड़ित लकी सिंह। कानपुर का कोई बिल्डर है संजय पंजवानी और उसकी पत्नी आयशा पंजवानी। तो उन्होंने क्या किया कि हमें पता नहीं, हमें पता चला कि मकान बिक रहा है। फिर उन्होंने पहले 6 लोगों की फैमिली आईडी दी कि भाई 6 सदस्य हैं। फिर कुछ उसमें कमी थी, उसकी वजह से वो खारिज हो जाती है। तो फिर वो मुझसे संपर्क करते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ डॉक्यूमेंट में हेल्प कर दूँगा। मैंने कोई ऐसे पैसे की मांग नहीं करी। बात पैसे की नहीं, बात कानून की है। पहले यहाँ पैसे की लड़ाई नहीं है, यहाँ पे कानून की बात हो रही है सिर्फ। उसके बाद क्या होता है कि वो जब मैं फ्रॉड शब्द बोल रहा हूँ, फ्रॉड का मतलब फ्रॉड होता है। इनके दिल में क्या आया कि इन्होंने कहानी बना ली कि 3 भाई बहन, मतलब अपना एक खुद का भाई त्रिलोचन सिंह, दूसरा इसका भाई है गुरदीप सिंह और तीसरी इसकी बहन है मनिंदर कौर उर्फ बोली। इन्होंने क्या किया, एक कहानी बना ली कि हम 3 भाई बहन हैं और ये 3 भाई बहन अलग हैं। कैसे हैं मुझे नहीं पता, उसके पास कौन सा कानून है क्या है, लेकिन जो मुझे पता है कि 2005 में भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है या जो भी देश को चलाते हैं, एक रूल है कि जब कोई संपत्ति बिकती है तो उसमें परिवार के सभी सदस्यों से पैसे दें या ना दें, एक एनओसी लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन्होंने उसका सम्मान नहीं किया। हम कानपुर की एक अदालत में जाकर इन्होंने केस कर दिया। हाई कोर्ट का इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को एक 12 वीक का डायरेक्शन दिया। तो ये थोड़ा डर गया मेरे से मेरा मामा कि मतलब मैं उनको लगा कि मैं चालाक आदमी हूँ, कुछ ज़्यादा मतलब मैं इनसे मांग कर लूँगा। लेकिन मुझे पता था कि ये फ्रॉड है और पहले भी ये जेल की हवा खा चुका है कानपुर की कई मामलों में। तो मैं इसको भली बात ही जानता था। मैंने कहा ये फ्रॉड है। और मैंने कहा एक मेरी प्रॉब्लम और भी है कि जब ये सब कुछ चल रहा था तो मैंने कई बार पुलिस को सूचित किया, लेकिन मेरा मुकदमा नहीं लिखा गया। मैंने अखिल सर को भी बोला था कि सर इस तरीके से ये संजय पंजवानी और मामा लोग प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, ये सब राइट्स नहीं है इन लोग को ऐसे। तो उसमें भी मेरी FIR नहीं लिखी गई। मैं असफल रहा। 2-3 बार जांच कराई गई। कुल मिला के वो ये कहता है, लिख के नहीं देता है, वो कहता है मैं उनका भांजा ही नहीं हूँ। तो ये सब मतलब कहा जाए तो कलयुग के जो मामा कंस आपने सुना होगा, तो वैसे ही कलयुग के ये मामा हैं त्रिलोचन। अब इनकी FIR हो गई है। मैं न्याय में बोल रहा हूँ 0135। ये मेरी एप्लीकेशन है 25 जून 2026 की। ये जिलाधिकारी महोदय को लिखित में दी कि महोदय जी देखिए इस तरीके से पारिवारिक सदस्य फर्जी बनाई जा रही है, तो कृपया इसमें मुझे न्याय दे। तो महोदय जी ने इस बोल के इसकी जांच कराई और इसको खारिज करके, और 3 लोगों वाला जो नकली फैमिली आई था उसे 4 पन्नों की मेरी तहरीर दी। जिलाधिकारी जी ने खुद इस पर एक्शन लिया। आपको दिखा जो मुझे इसमें फ्रॉड में दिख रहे थे, त्रिलोचन सिंह है और उर्फ इनका नाम पप्पू है, गुरदीप सिंह है उर्फ टीटू, रवेल सिंह है, हरमिंदर सिंह उर्फ नाटू है, संजय पंजवानी पुत्र KL पंजवानी है, आयशा पंजवानी पत्नी संजय पंजवानी, और मैं प्रार्थी लक्की सिंह सन ऑफ सरदार रघुवीर सिंह एंड माता सुरेंद्र कौर जी। तो DM साहब ने इसको बहुत सीरियस लिया है कि ये बहुत खतरनाक चीज़ है कि पारिवारिक सदस्य बार बार नहीं चेंज कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है। महोदय के द्वारा करा के फिर मुकदमा कर लिखाया गया है, जिसमें लेखपाल ब्रजेंद्र सिंह जी के द्वारा ये मुकदमा दर्ज हुआ है। 35 से कल लिखा गया है 4:01 कानपुर। DM साहब की टीम को या लेखपाल जी को मतलब आंखों में धूल झोंक कर नकली काम किया है, वो सब उजागर हो गया है। और इसमें मैं जिलाधिकारी जी का बड़ा आभारी हूँ, कानपुर का, और लेखपाल जी का भी, जिनके साथ इन्होंने मतलब धोखाधड़ी करके और उनको भी फंसाया। और लेकिन उनका ईमान साफ था, मेरा भी, और
और लक्की सिंह आवेदक को भी न्याय मिला इस एफआईआर के बाद। देखिए रेप का मामला है आपका जिसको आज जज को आपके साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मेरा नाम लक्की सिंह है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय रघुवीर सिंह है और माता जी स्वर्गीय सुरेंद्र कौर जी हैं। मेरे नाना जी की एक अचल संपत्ति है अभी, मतलब आप कह सकते हैं कि ये अशोकनगर जो थाना नजीराबाद में आती है। तो ये 2024 में इन्होंने, मेरे मामा जी ने कोई गुप्त लिखा पढ़ी करी थी 19-20 करोड़ रुपए की। उनको पता नहीं था कि वो डॉक्यूमेंट मेरे को मिल गया बाद में। और बाद में इन्होंने क्या किया कि उस प्रॉपर्टी को 2025 में 21 अगस्त 2026 के दिन अपनी मनगढ़ंत सब लोगों ने उसको प्रॉपर्टी को बेच दिया। मतलब 19-20 करोड़ की चीज़ 6 करोड़ में। तो मैंने जिलाधिकारी जी को बताया कि जिलाधिकारी जी, ये राजस्व की भी चोरी है, आयकर की भी चोरी है और भ्रष्टाचार भी है, जो कि कानपुर के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और भारत के लिए भी घातक है। लिख के दिया जिलाधिकारी जी को, इस पर जांच करिए। तो जांच के बाद कल मेरा मुकदमा दर्ज हुआ है, जो मुकदमा नंबर मैंने आपको बताया है अभी, बोला मैंने 0135 कोतवाली थाना 4:01। तो ये मामा जो त्रिलोचन सिंह है, कल तक ये मेरा मामा था 4 बजे के पहले। अब ये एक भ्रष्टाचारी, मतलब घटिया इंसान है। और आज मैं वहाँ की टीम जो है, कोतवाली की टीम आई थी, 1 से 3 तक मैं उनके साथ था उस क्षेत्र में, जहाँ अभी वो रह रहा है काकादेव में, स्वराज इंडिया स्कूल के पास कहीं गली में रह रहा है। उस मकान में हमें वो मिला नहीं रविश में, वो कहीं गायब हो गया। अब उसको कैसे पता चला कि कल मुकदमा हुआ है। तो वो मतलब मैं कई बार इसको कोशिश भी कर रहा था, लेकिन पुलिस में मुकदमा लिखाने में मैं असफल हो रहा था। तो यहाँ जब जिलाधिकारी जी ने जब खुद इस पर एक्शन लिया, मैं उनका बहुत सादर धन्यवाद करता हूँ और उनकी प्रशंसा पूरे शहर में हो रही है, होनी भी चाहिए नो डाउट। तो उनकी वजह से मामला इतना प्रकाश में आ गया कि कल इसका मुकदमा लिख गया। तो बिल्डर की का से मेरा कोई लेना देना नहीं हो, मेरा कुछ नहीं कर सकता वो। मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं कर सकता कि मैं ईमानदार आदमी हूँ। ना मैंने किसी को मारा है, ना मेरे कोई एफआईआर है, ना मुझे किसी का नुकसान करना है आगे, जब तक मैं जिंदा हूँ। वो बिल्डर सोचे अपने बारे में, उसकी पत्नी सोचे और ये मामा का परिवार सोचे अपनी गुंडागर्दी उसके बारे में। मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे वो जो ऊपर वाला जो भगवान है, खुदा है, मुझे उसका डर है। मुझे इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन से क्या चाहिए? अब देखिए, साइड आरोप जो डोर है वो पुलिस के हाथ में है। पुलिस को बहुत सारे राइट हैं। पहली बात, उनको जेल भेजें। और जो लोग प्रकाश में, जो मैं बोल रहा हूँ, जो अपराधी, मेरे कहने से पुलिस अपराध करेगी, पुलिस के राइट से खुद हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। जो लोग प्रकाश में आते हैं, जो नाम मैंने लिख के दिए हैं डाउटफुल, उनको जेल भी भेज सकती है। और जो रजिस्ट्री है हुई है 20 करोड़ रुपए की और 6 करोड़ रुपए की पेमेंट की गई है, और बाकी कैश 14 करोड़ रुपए कहाँ से आया, तो वो सब जांच पुलिस का ही काम है सारा कुल मिला के। तो पुलिस उस जो टाइटल है, रजिस्ट्री है, उसको उसकी कुर्की भी कर सकती है। और जहाँ मैं पुलिस के साथ दबिश डालने गया था, कमलेश शुक्ला जी के साथ, एसएसआई कोतवाली, तो वहाँ पे 2 फ्लैट हैं, वो सब सीज हो सकते हैं। और जो उसका भाई गुरदीप है, उसने भी फ्लैट लिया है। जो भी फ्लैट लिए हैं इस काले धन से, वो पुलिस का सब राइट है। और न्यायालय में भी मेरा केस पेंडिंग है। मैं यहाँ पे जिला जज के यहाँ चल रहा है, इसकी कॉपी वहाँ भी जाएगी, वहाँ भी मांग की जाएगी कि भाई जो न्याय हो सकता है इस एफआईआर के तहत दिया जाए। क्योंकि एक चीज़ की एफआईआर 50 बार नहीं होती है। एक एफआईआर का मतलब है कि बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा गंभीर अपराध है। कूट रची दस्तावेज बनाए इन्होंने सबने मिलकर, पैसे को परिवार के सदस्य कम करके कि कम सदस्य हटा दो, मर गए कहाँ गए उससे मतलब सदस्य ही हटा दो, ठीक है। तो और छल भी किया है, 420 भी करी है, 20 करोड़ का सामान 6 करोड़ में। तो न्यायालय भी मुझे न्याय दे सकता है। बाकी करंट पोजीशन में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब है कि पुलिस इसमें एक्शन ले। पुलिस का मतलब जो काम है मेरे लिए ब्लेसिंग होगा कि पुलिस मेरा साथ दे, मेरे परिवार का, और जो भी लोग इसमें और परिवार के लोगों का नाम हटाया गया था, सबको न्याय मिलना चाहिए। तो और इससे जो भी आदमी इस तरीके से जो प्रॉपर्टियां ले रहा है, जिलाधिकारी जी जो उसको देखें, या मतलब किस माध्यम से कानपुर नगर में सेफ्टी के लिए एफआईआर एक बहुत बड़ा मैसेज जाती है इस शहर के लिए।